मुझे तो बहुत महीने हो गए गीता सत्रों से जुड़े हुए, और दूध मांस सब छोड़ रखा है। शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ मैं। पर वाइफ की न तो सत्रों में रुचि है न वीगनिज्म में। क्या करूँ कि उसकी रुचि आपकी तरफ हो। क्या बताऊँ। अभी तो ये भी हो सकता है कि जिन वजहों से वो आप में रुचि रखती थी, वो वजहें भी थोड़ा ऊपर नीचे होने लगे। तो अभी ये तो छोड़िए कि उनकी रुचि आचार्य जी में हो। अभी तो ये संभालिए कि उनकी रुचि आप में भी बनी रहे। उनकी रुचि आप में बनी रही तो नैया पार हो जाएगी। आप हाथ थाम के धीरे धीरे पार करा देना। हम अपने रिश्ते समझते नहीं हैं भाई। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते तो बस किसी दिव्य प्रेम वगैरह पर आधारित हैं। हम्म? सब हमारे बैचमेट वगैरह हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, यही सब आईआईटी वाली, आईएम वाली। तो कुछ एक से मिलना होता है, जिनसे नहीं मिलना हुआ कि उनके घर गए और परिवार से ही मिल लिए, तो वो कभी आके अपना हाल बता देते हैं। कुछ एक के तो परिवारों से भी परिचित हूँ, उनकी पत्नियों को भी जानता हूँ। उनकी पत्नियाँ सीधे ही कोई किस्सा बता देंगी, और कुछ लोग अपने आप से आके बता देते हैं अपने परिवार का हाल। तो ईमानदारी के क्षणों में उन पत्नियों ने मुझसे बोला हुआ है कि अगर इनके पास ये डिग्री ना होती तो कौन इनकी तरफ आता। बहुत ईमानदारी में बोल दिया उन्होंने। बोली इनसे थोड़ी ब्याह करा था, इनकी डिग्री से ब्याह करा था। ये बढ़िया पट्ठा मिला है, डिग्री है इसके पास, आया है अहमदाबाद की, मस्त कमाएगा, यूएस में सेटल हो जाएगा। बोली मैं तो इस चक्कर में आ गई थी इनकी तरफ। हम अपने रिश्ते समझते नहीं हैं। कोई आपकी तरफ आपके लिए नहीं आता, कोई आपकी तरफ आता है अपने स्वार्थ के लिए। ये जग ऐसा ही है। हम्म? पत्नी ने गुरु से थोड़ी ब्याह करा है। उसको तो पति नाम की एक देह चाहिए ना। अब आप गुरु बनना चाहते हो, चिढ़ के कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दें। पता नहीं ये पतियों को क्यों भ्रम रहता है कि वो पत्नियों के गुरु बन सकते हैं। पत्नियों को ये भ्रम थोड़ा कम रहता है। वो पुरुषों की हवसी प्रकृति की ज्यादा भुक्तभोगी होती है ना। उनको पता होता है कि ये जानवर ही है, और इस जानवर का पशु रूप उन्होंने खूब देखा होता है। तो उनको पता होता है ये जानवर है, ये शिष्य नहीं बन सकता, मैं इसकी गुरु नहीं बन सकती, ये बहुत जबरदस्त जानवर है। पत्नियों को ये बात पता होती है, थोड़ी ज्यादा, तुलनात्मक रूप से बस कह रहा हूँ। पतियों को अपने आप को लेके बड़ी गलतफहमी रहती है। उनको लगता है कि हम पति थोड़े ही हैं, हम परमेश्वर हैं, हम देवता हैं, हम पति पत्नी के गुरु बन जाएंगे। और पत्नी के गुरु बनने पहुंच जाते हैं, वो कहती है भाई लेने देने की बात करो। मैं तुम्हारे पास अपने स्वार्थ के लिए आई थी, तुम मेरे पास अपने स्वार्थ के लिए आते हो। ये बीच में तुमने कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी। शुद्ध शाकाहार, गीता, हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई गीता के लिए बना था। फीता खोलने की बात हुई थी, तुम गीता खोलने लगे। ये क्या कर रहे हो। ये तो हमारे एग्रीमेंट का, समझौते का, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं थी गीता। जब लड़की देखने गए थे तो गीता लेके गए थे, जब डेटिंग पे मिलते थे तो गीता पढ़ते थे साथ में।
तो अब ब्याह के बाद गीता की बात क्यों कर रहे हो? पर हमें गलतफहमी रहती है, हमको लगता नहीं हमारा बड़ा दिव्य रिश्ता है। अब मैं बस अचानक जाऊंगा और घर में खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा कि भक्तों सुनो वत्स, बनते, पत्नी को बोलूंगा, ऐ भिक्षुणी तू इधर आ, पिटाई और पाओगे। आप सुधरने लगो, आप में सचमुच पुरुष दिखने लग जाए जब आपकी स्त्री को, तो उसको थोड़ा विस्मय होगा कि ऐसा क्या मिल गया इनको कि अभी तक तो जो पशु था वो पुरुष हो गया। तो उनको भी कुछ विस्मय होगा, तो वो भी आएंगी फिर। कभी कभी जीवन में ऐसे हादसे होते हैं कि सारे संसार का झूठ दिख जाता है और एकदम विरक्ति से होने लगती है, मगर फिर भी कुछ समय बाद माया घेर लेती है। कैसे बचें? जिस क्षण विरक्ति होने लगे उस क्षण अपने ऊपर कोई बंधन लगा दो। ताकि जहां पहुंच गए हो वहां से नीचे गिरने का फिर खतरा ना रहे। बात समझे? जैसे एक ढलान होती है, उस पर गाड़ी ऊपर को जा रही होती है ना, तो आजकल की गाड़ियों में एक उपकरण लगा होता है, एक व्यवस्था लगी होती है। क्या? कि अगर ढलान पे गाड़ी है उसको ऊपर लेके जा रहे हो और वहां रोक भी दी, या गाड़ी का आरपीएम कम हो गया, उतना टॉर्क नहीं है कि वो ऊपर को और खींचे, तो पीछे नहीं आ सकती। क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं कि अगर ढलान पर है आपकी गाड़ी तो वो पीछे नहीं आएगी, भले आप उसको न्यूट्रल पे छोड़ दो। जितना ऊपर खींच ले गए ना वहां बंधन लगा देना पड़ता है कि अब इससे नीचे तो नहीं जाएगी। नहीं लगाओगे तो जैसे ऊपर लेके गए, छोड़ोगे पुट से नीचे आ जाएगी, वैसे ही। कभी कभी क्षण आते हैं विरक्ति के, सत्य के, स्पष्टता के। उन क्षणों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कि जैसे पता हो कि बिजली आधे ही घंटे को आएगी, आपके घर में बिजली आधे ही घंटे को आती हो या पानी आधे ही घंटे को आता हो, तो आप क्या करते हो? आप तैयार रहते हो कि आया भर लो, या बिजली आई इतनी देर में फ़ोन चार्ज कर लो, या कुछ भी और कर लो। थोड़ी देर को धूप निकली है, क्या करना? कपड़े सुखा लो, कुछ कर लो, जो भी करना है। जिस चीज़ का पता है कि थोड़ी दुर्लभ है, उसका जब मिले तो सदुपयोग कर लो ना। होश है अभी तो अलार्म लगा लो, बेहोश हो जाओगे तो फिर जगने का उपाय कैसे करोगे? जिस क्षण में होश मिल गया हो किसी भी वजह से, उस क्षण में अलार्म लगा लो अपने लिए, व्यवस्था कर लो कि अब सोएंगे भी तो कोई जगा देगा। बंधन डाल लीजिए अपने ऊपर, एक तरह की कमिटमेंट कर लीजिए। उसी क्षण में आपको कमिटमेंट दे पाओगे, उस कमिटमेंट से अपने आप को बांध लीजिए। हम्म